नमस्कार। उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः। हमें उत्सव बहुत प्रिय है, तभी तो हम प्रत्येक उत्सव की बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं। हम अपने को सनातनी हिंदू या धार्मिक कहते हैं या दिखाने का प्रयत्न करते हैं। हम जोर जोर से कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, पर जो गर्वान्वित करने वाली बातें हैं वो हमें कितनी पता है। तो जुड़िए हमारी चैनल से, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे ज़रूर कमेंट करना, और अच्छा लगे तो अपने प्रियजनों को शेयर जरूर करना। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी यानी महासिद्धि विनायक की चतुर्थी कही जाती है। आज के दिन जगह जगह पर गणपति बाप्पा मोरया का नाद हम सुनते हैं। मोरया यानी नमस्कार। मोरेश्वर नाम के बहुत बड़े गणपति के भक्त हो गए। उनकी भक्ति के कारण प्रभु के साथ उनका नाम जुड़ गया। मद भक्तानांज ये भक्ता ते में प्रियतमा मता। मेरे भक्तों का जो भक्त है वो मुझे सबसे प्रिय है। इसी वजह से शायद मोरया जी का नाम गणपति जी के साथ जुड़ गया। कोई भी माँ अपने पुत्र का रूप न झंखे, ऐसा गणपति का रूप है। फिर भी हमारे ऋषियों ने गणपति जी को बहुत महत्व दिया है। प्रत्येक शुभ काम में उनका पूजन अग्र होता है। विवाह का प्रसंग हो, लक्ष्मी पूजन हो, शिलारोपण हो, कुंभ रखना हो, अरे मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करनी हो, तब भी पहला पूजन गणपति जी का ही। गणपति की मूर्ति न हो तो सुपारी रखकर गणपति की पूजा होती है। भगवान शिव जी हाथी का शीश धड़ पर बिठा सकते हैं, तो क्या गणेश जी का खुद का अपना शीश वापस नहीं जोड़ सकते? परंतु पुराण हमें समझाते हैं कि गणपति यानी तत्वज्ञान के देवता और समाज के नेता। गणपति यानी समूह के पति यानी नेता। गणपति गुणपति भी होना चाहिए। नेता और तत्ववेत्ता में कौन कौन से गुण चाहिए वो उनके स्वरूप में ही प्रदर्शित होता है। गणपति के पास बाह्य सौंदर्य न हो तो चलेगा, लेकिन आंतरिक सौंदर्य का वैभव उसके पास अमाप चाहिए। गणपति का मस्तक हाथी का है, सिंह, भालू, घोड़ा या अन्य प्राणी का नहीं है, क्योंकि सभी प्राणियों में हाथी सबसे बुद्धिमान प्राणी है। पुराने काल में यदि कोई राजा की अकाल मृत्यु हो जाती है और वो निर्वंश होता है, तो हथनी के सूंड में माला दी जाती थी, और वो जिस किसी व्यक्ति पर वो माला पहनाती थी या फेंकती थी उसे ही राजा नियुक्त किया जाता था। हाथी तेजस्वी है। यदि महावत उसे डांटता है तो वो कुत्ते की तरह दूम हिलाते हिलाते उसके पीछे नहीं जाता है। उसे प्रेम से बुलाने पर ही, उसे प्रेम से सहलाने पर ही वो खाता है। और हाथी उदार भी है। यदि वो खाने बैठता है तो वो 2-4 बार आजू बाजू में खाना फेंकता है। वो ऐसा अपने आप में महसूस करता है कि गजराज जैसा बड़ा प्राणी जब खाता है तो उसके आजू बाजू के जो छोटे जीव जंतु है वो भूखे न रहे, वो भी पुष्ट हो, इसलिए वो खाना फेंकता है और खाता है। गणपति के बड़े बड़े कान हैं, सुपड़ा जीवा कान, सार सार को ग्रही लिए और थोया दे उड़ाई। व्यक्ति को अपने जीवन में सारी बातों को स्वीकार करना चाहिए, उसका सार ग्रहण करना चाहिए, और जो बुरी बातें हैं उसको उड़ा देना चाहिए। गणपति की छोटी आंखें सूक्ष्म दृष्टि सूचक है। जीवन में हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे जीवन में दोष घुस जाते हैं, बुरी आदतें घुस जाती हैं, और उसी बुरी आदतों से बचने के लिए हमें सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। और इसीलिए ये गणेशोत्सव या गणपति जी की आंखें हैं, वो हमें बारीकी से अपने जीवन की ओर देखने की प्रेरणा देती है।
गणपति की सूंड, मुख, नाक लंबा है, दूर से सूंघने में समर्थ है। हमारे जीवन में जो आने वाली विपदा है, आपत्ति है, उसे पहले से ही जान लेना चाहिए। हमारे जीवन में दूरदर्शिता होनी चाहिए, ये बात अपेक्षित है। गणपति के 2 दांत हैं, एक पूरा और एक आधा। पूरा दांत श्रद्धा का सूचन करता है और आधा दांत मेधा का। हम में बुद्धि कम होगी, आधी होगी तो चलेगा, पर श्रद्धा, प्रभु विश्वास, इस विश्वास हम में पूर्ण होना चाहिए। गणपति का पेट बड़ा है, इसलिए उनको लंबोदर कहा जाता है। लोग हमारे पास आते हैं और अपना हृदय खोल देते हैं, अपनी बातें कहते हैं, इसलिए हमारा पेट सागर जैसा बड़ा विशाल होना चाहिए। सभी की बातें उसमें समा जानी चाहिए, वो बातें हमें किसी को बतानी नहीं चाहिए। गणपति चतुर्भुज है, उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में अंकुश, दूजे में पास, तीसरे में मोदक और चौथे में आशीर्वाद भरे पड़े। गणपति के छोटे पैर हैं, उतावड़ा सो बहावरा और धीरा सो गंभीर। हमारे जीवन में जो हमने ध्येय निश्चित किया है, उसमें हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते ही रहना है और कार्य सिद्धि हो तब तक चलते रहना है। गणपति को दुर्वा बहुत प्रिय है, जिसमें न कोई रंग है न सुगंध है। दुनिया की दृष्टि से जिसकी कोई कीमत नहीं है, फिर भी भगवान उसको अपने पास रखते हैं। गणपति को लाल फूल प्रिय है। लाल रंग क्रांति का सूचक है। हमारी वृत्ति भी क्रांतिकारी होनी चाहिए और गणपति का स्वागत हम अक्षत से करते हैं, यानी हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति अखंडित रहनी चाहिए। गणपति को वक्रतुंड कहते हैं। वक्रान तुंडयति इति वक्रतुंडः, अर्थात जो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, जो गलत रास्ते पर चलता है, उसे दंड जो देता है उसे वक्रतुंड कहते हैं। घर पर गणपति को लाना, उसका पूजन करना, ये प्रथा पहले से ही चलती आई है, पर सार्वजनिक गणेशोत्सव का प्रारंभ एकता और संगठन की भावना मजबूत करने के लिए लाया गया है। ध्येय मूर्ति, ज्ञान मूर्ति और मंगल मूर्ति गणेश को हमारा नमस्कार। ऋषियों ने गणपति पूजन द्वारा जीवन का अलौकिक दर्शन कराया है। वो दर्शन हमारे जीवन में साकारित हो और अनंत विघ्नों को हम पार कर सके, ऐसा सामर्थ्य दिया है। ऐसे ऋषियों को हम आज प्रणाम करते हैं।